आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए पूरा शहर तैयार। गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि में पुलिस बल का शक्ति प्रदर्शन। सीमा प्रश्न पर सुनवाई के लिए तारीख पे तारीख। कंगराली खुर्द कलमेश्वर मंदिर में प्रकृति की किमया। येल्लूर में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्रों का वितरण। हरतालिका व्रत का भक्ति से पालन। निजी बस कंपनियों के खिलाफ स्वराज्य अभियान आंदोलन। किकेकोप गांव के शासकीय महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का प्रारंभ। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। अब समाचार विस्तार से। हमारे सभी दुखों और परेशानियों की बाधाओं को दूर करने के लिए आने वाले गणपति बप्पा के स्वागत के लिए शहर पूरी तरह तैयार है। गणपति बप्पा मोरया का लगातार जाप शुरू हो गया है और अगले 10 दिनों तक बप्पा के रुकने से सभी का उत्साह और बढ़ गया है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन गणेश भक्तों के झुंड शहर में घूमते नजर आते हैं। बाजार में उत्साह का माहौल है और गणेश भक्त बप्पा के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। बप्पा की मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए देखा जा सकता है। ताल वाद्यों की ध्वनि पर बप्पा पहुंचते दिखाई देते हैं। गणेशोत्सव की पूर्व संध्या पर सोमवार को शहर के बाजार में खरीदारी तेज हो गई। देर शाम तक बाजार में भीड़ रही। जैसे ही गणेशोत्सव सामग्री खरीदने के लिए गणेश भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। 4 दिनों में करोड़ों का लेन देन हो गया। बुधवार को बप्पा के आने के कारण शहर की सड़कों पर दिन भर भीड़ लगी रही। रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बाजार में भारी भीड़ रही। गणराय के आने में सिर्फ एक दिन बचा है। बाजार में खरीदारी हो रही है। शहर सहित ग्रामीणों क्षेत्रों से और चंडगढ़ सहित गोवा से गणेश भक्त दिन भर खरीदारी के लिए शहर में आ रहे हैं। गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि में पुलिस बल का शक्ति प्रदर्शन। गणेशोत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए प्रशासन ने उचित सतर्कता और सही व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके लिए राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने मंगलवार को बेलगाम का दौरा किया। बेलगाम में पारंपरिक गणेशोत्सव उत्साह और शांति के साथ मनाए जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर से एक बड़ी पुलिस बल बेलगाम में प्रवेश कर गया है। एडीजीपी आलोक कुमार का स्वागत पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम बी बोरलिंगया और जिला पुलिस प्रमुख संजीव पाटिल पुलिस टीम ने सलामी देकर उनका स्वागत किया। उसके बाद पुलिस टीम ने शहर में विभिन्न मार्गों से अभियान चलाया। यह पुलिस ऑपरेशन मुख्य रूप से शहर के मध्य भाग की सड़कों के माध्यम से चलाया गया था, इसलिए शहर की सड़कों पर पुलिस के तेवर नजर आए। जुलूस मार्ग से श्री विसर्जन की आवाजाही देखते ही बनती थी। पुलिस के जाने के दौरान शहर की कुछ सड़कों पर यातायात अवरुद्ध कर दिया गया। बाजार रोड से ट्रैफिक देखने के लिए लोग रुके थे। सीमा प्रश्न पर सुनवाई के लिए तारीख पे तारीख। सुप्रीम कोर्ट में लंबित सीमा प्रश्न की सुनवाई के लिए सीमा बंधुओं को फिर से तारीख मिल गई है। मंगलवार को होने वाली सुनवाई को अब 23 नवंबर तक टाल दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने समय बढ़ाने की मांग की है, इसलिए घोषणा की गई कि सुनवाई स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सालों से लंबित बेलगाम मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी। चूंकि यह मामला लगभग 5 साल बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ रहा है, ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों की तरह ही पूरे राज्य का ध्यान इस सुनवाई की ओर खींचा गया। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों से फोन पर चर्चा की। बेलगाम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कई बार टाली जा चुकी है। इससे पहले 2017 में इस मामले में सुनवाई हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 5 साल बाद एक बार फिर इस सवाल पर सुनवाई करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही तारीख फिर से गिर गई, अब इंतजार करने का समय आ गया है। कंगराली खुर्द कलमेश्वर मंदिर में प्रकृति की किमया। कंगराली खुर्द के ग्राम देवता श्री कलमेश्वर मंदिर में प्रकृति की किमया हो गई है और मंदिर की खिड़की से आने वाले आलम्बी को सर्प के आदर्श के रूप में देखा गया है।
और भक्तों में इसके प्रति भक्ति की भावना विकसित हुई है। इस चमत्कार को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए थे। दिन में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। मंदिर के पुजारी से मिली जानकारी के अनुसार कल रविवार को उन्होंने हमेशा की तरह पूरे मंदिर को धोया था। सोमवार होने के कारण भक्त सुबह 6 बजे से दर्शन के लिए आ रहे थे। देखा गया कि कुछ श्रद्धालु खिड़की से लकड़ी से बाहर आ रहे आलम भी देख रहे हैं। सुबह 9 बजे के बाद इसने एक पूर्ण सांप का रूप ले लिया और बगल से 2 छोटे शावकों को आते देखा गया। ये चर्चा का विषय बन गया था। आज के युग में हर जगह यही संदेश दिया जाता है कि सांपों की रक्षा करो, सांपों को मत मारो। उस समय देखा गया कि कलमेश्वर के मंदिर में इस घटना के घटित होने से भक्तों की भक्ति और मजबूत हो गई। एल्लूर में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्रों का वितरण। एल्लूर गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से ही सामाजिक कार्य किया जाए, साथ ही महिला वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजना के माध्यम से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने दिया। एल्लूर में 2 महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उस समय उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का सुझाव दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। हरितालिका व्रत का भक्ति से पालन। मंगलवार को सुवासिनी कुमारियों द्वारा शिव पार्वती के मंत्र का जाप करते हुए हरितालिका व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। हर घर में मंगलवार सुबह से ही पूरे दिन व्रत, पूजा पाठ आदि शुरू हो गया। पार्वती को हरितालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि सती ने शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। हरितालिका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। शहर के उपनगरों में मूर्ति को सुबह सुवासिनी और कुमारिका द्वारा बड़ी भक्ति के साथ स्थापित किया गया। चूँकि स्थापना का कोई मुहूर्त नहीं था, इसलिए महिलाओं ने अपने समय के अनुसार 2 मूर्तियों की स्थापना की। महिलाओं ने पूरे दिन उपवास रखा। इस अवसर पर कुमारिका ने इच्छा व्यक्त की कि उनका भावी जीवन बेहतर होगा। सुवासिनी से शाश्वत सौभाग्य और पति के अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए व्रत किया। शहर और उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर ओटी भरना, हल्दी कुंकू जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। निजी बस कंपनियों के खिलाफ सुराज्य अभियान आंदोलन। महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार एसटी सरकार ने जहां बस का 1.5 गुना किराया वसूलने का फैसला किया है, वहीं निजी यात्राएं गणेश उत्सव के लिए गांव जाने वाले श्रद्धालुओं से टिकट का 2 गुना या 3 गुना किराया वसूल कर यात्रियों को लूट रही है। इसके खिलाफ हिंदू जनजागृति समिति के सुराज्य अभियान की ओर से मुंबई के दादर में निजी यात्रा के बुकिंग केंद्रों के बाहर धरना दिया गया। इस आंदोलन में श्रद्धालुओं का पैसा लूटने वाली निजी ट्रैवल कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। निजी यात्रा की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ राज्य परिवहन विभाग और पुलिस से शिकायत करते हुए श्री अभिषेक मुरकुटे, हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता श्री सतीश कोचरेकर के साथ समिति के कार्यकर्ताओं और यात्रियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे और हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और निजी यात्रा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे। केकेकोप गांव के शासकीय महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का प्रारंभ। बेलगाम तालुका के केकेकोप गांव में श्रीमती सोमवा आंगड़ी स्नातक महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बेलगाम ग्रामीण के विधायक लक्ष्मी हेबालकर द्वारा किया गया। इस समय लक्ष्मी हेबालकर ने छात्रों को मार्गदर्शन किया। सरकार शिक्षा क्षेत्र के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है, उन्होंने इनका उचित लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर उनके द्वारा कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां, एनसीसी योजना, स्काउट एंड गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना, खेल कूद और अन्य सभी गतिविधियां शुरू की गई। इस अवसर पर निर्मला बट्टल, MS मालगे, सुरेश अलगुंडी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष,
IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। बेलगाम लघु उद्योजक संघ ने मांग की है कि रेलवे विभाग द्वारा बनाया गया तीसरा रेलवे गेट फ्लाईओवर नागरिकों के उपयोग के लिए जल्द से जल्द खोला जाए। संघ के सदस्यों ने मंगलवार को सांसद मंगला अंगड़ी से भेंट की। बयान में कहा गया है कि तीसरे रेलवे गेट पर फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो चुका है। वर्तमान में नागरिकों के संचार के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए इस पुल को खोला जाना चाहिए। फिलहाल इस रूट पर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है। इसके चलते लघु उद्यमी संघ के अध्यक्ष महादेव चौगले और अन्य सदस्यों ने मांग की कि पुल का जल्द उद्घाटन किया जाए। इनरव्हील क्लब द्वारा शांताई वृद्धाश्रम का दौरा। बेलगाम के इनरव्हील क्लब की ओर से शांति वृद्धाश्रम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यहाँ के वरिष्ठ सदस्यों को पेपर बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्य के विशेषज्ञ शांता सामन ने प्रशिक्षण दिया। इस यात्रा के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न रोचक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर आयोजित लेखन प्रतियोगिता में वरिष्ठ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन क्लब अध्यक्ष शालिनी चौगले, सचिव पद्मा मुक्कनावर एवं कार्यक्रम समन्वयक अपर्णा भटकल के नेतृत्व में सफलतापूर्वक किया गया। तेंदुए की तलाश में कई बाधाएं। बेलगाम शहर पिछले 26 दिनों से तेंदुए द्वारा घिरा हुआ है। तेंदुए की खोज में नाकामी की तस्वीर सामने आ रही है। ऐसे में नागरिक डरे हुए हैं। एक तरफ गणेशोत्सव के मौके पर शहर में ट्रैफिक जबरदस्त बढ़ गया है, दूसरी ओर तेंदुआ नहीं मिलने से दहशत और बढ़ गई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि तेंदुए का तलाशी अभियान कई मुश्किलों में फंसा हुआ है। इसी तरफ वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि तेंदुए को खोजने में अभी कुछ महीने लगेंगे। इससे शहरवासियों की परेशानी बढ़ गई है। 4 महीने से नहीं मिला तेंदुआ। पहले भी कई जगहों पर ऐसा अनुभव हो चुका है, लेकिन इतना तो तय है कि तेंदुआ 350 एकड़ के पर्यावरण पार्क और गोल्फ कोर्स में ही है। बेलगाम के जिला मुख्य वनाधिकारी मारियप्पा एंटनी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। कर्नाटक विधानमंडल का सत्र 12 से 23 सितंबर तक चलेगा। सरकार के मुख्य सचिव ने 12 से 23 सितंबर तक कर्नाटक विधानमंडल के सत्र के कार्यक्रम की घोषणा की है। इस सत्र में राज्य सरकार के सामने मौजूद कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इसलिए संकेत है कि यह सत्र तूफानी रहने वाला है। राज्य सरकार ने कैबिनेट विस्तार में देरी की है। अब इस सत्र के बाद विस्तार की संभावना है। इसी तरह जब प्रदेश में विभिन्न मुद्दों को लेकर असमंजस की स्थिति है, तो इसका असर सत्र में पड़ने की संभावना है। धामने में अधूरी बस सेवा से छात्रों को नुकसान। धामने, देवगनहट्टी, मसगौंडहट्टी और कुरवारहट्टी के छात्रों को अपर्याप्त बस सेवा से असुविधा हो रही है। इस क्षेत्र से प्रतिदिन सैकड़ों छात्र स्कूल कॉलेज के लिए शहर जाते हैं। बेलगाम CBT से 10 किलोमीटर धामने, देवगनहट्टी, मसगौंडहट्टी और कुरवारहट्टी जो दूर है, छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज जाने के लिए स्कूल के समय और शाम को स्कूल के बाद घर जाने के लिए पर्याप्त बसें नहीं हैं। धामने ग्राम पंचायत ने पिछले जून में परिवहन अधिकारियों को बसों के अभाव में छात्रों की दुर्दशा को लेकर बयान दिया था। स्कूल और कॉलेज के समय में अतिरिक्त बसें छोड़ने से छात्रों को होने वाली असुविधा को दूर करने का अनुरोध किया गया है। छात्र बस से लटके जा रहे हैं, इसके चलते और बसों की मांग की जा रही है। कोरे शुगर फैक्ट्री को सर्वश्रेष्ठ सह उत्पादन पुरस्कार। यहाँ के चिदानंद बसवप्रभु कोरे सहकारी चीनी कारखाने को को जनरेशन इंडिया एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन पुरस्कार के तहत दूसरे सर्वश्रेष्ठ सह उत्पादन बिजली संयंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और केली शिक्षा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे, कारखाने के अध्यक्ष भरतेश बनवाने, निर्देशक अमित कोरे, महांतेश कवटकीमठ के मार्गदर्शन में कारखाना सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पुणे को जनरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर सहकारी चीनी कारखाना संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर, संजय खटाल उपस्थित थे। सामरा में लगेगी संगोली रायण्णा की प्रतिमा। सामरा में मारुति गली में संगोली रायण्णा की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस कार्य के स्लैब भरने के कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य ने भाग लिया। इसकी शुरुआत चन्नाराज हट्टीहोली ने की। लक्ष्मीदाई फाउंडेशन की ओर से प्रतिमा लगाई जाएगी। विधायक हट्टीहोली ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संगोली रायण्णा का योगदान महत्वपूर्ण है।
एक मूर्ति लगाई जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका रोल मॉडल बना रहे। इस समय पूर्व जिला पंचायत सदस्य नागेश देसाई, हीरप्पा सुलेभावी, साधु पाटिल, लक्ष्मण कोल्ल्यापगोल, महेश कुलकर्णी, रंजना अपायाचे, संतोष देसाई मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।